ये आदेश कब था जानते हैं? ये नमाज पढ़ने की इजाज़त कब दी गई है? मैं आपको बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश दिया जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। रद्द कर दिया गया। बोला ना, हाई कोर्ट ने देख करके कहा है, तथ्यों के बाद, तर्क के बाद। अच्छा, क्या बड़ी बातें हैं? 10 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जो इंदौर हाई कोर्ट ने सुनाया है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भोजशाला देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है, संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। ये बड़ी टिप्पणी आपको बता रहा हूं। ASI की सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए हाई कोर्ट ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र माना है। यह राजा भोज के समय का है दोस्तों। हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उस पर भरोसा जताया है। यह ऐतिहासिक सामग्री है। और इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, उसका संरक्षण सुनिश्चित करें। ये 3 बातें हो गई। चौथी बड़ी बात, जो भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने का आदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनाई रखी जाए। ये चौथा है। 5वां पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा भाई, बड़े सारे विवाद खड़े किए गए ना। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यहां हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा जो केंद्र है, सदियों से वहां लगातार पूजा हो रही थी। देखिए, ये अयोध्या के बाद दोस्तों सबसे बड़ा फैसला है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यह भी कहा कोर्ट ने कि विवादित जो भोजशाला है दोस्तों, यहां कमाल मौला मस्जिद परिसर एक संरक्षित स्मारक है जो 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, यहां पर एक वाग देवी की मूर्ति थी दोस्तों। यह मूर्ति इस समय लंदन में है। यह भी आपको बता दूं, यह अदालत को पता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने देवी सरस्वती की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से वापस लाने की कई प्रस्तुतियां दी हैं। केंद्र सरकार इन पर विचार कर सकती है। ये केंद्र सरकार के जिम्मे है।